आप सभी का हिंदी की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार। मियां नसीरुद्दीन नामक पाठ जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। हमारे सम्मुख कृष्णा सोबती जी का ये छायाचित्र है। आइए देखते हैं लेखिका का जीवन परिचय। हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित करने वाली लेखिका कृष्णा सोबती एक प्रसिद्ध हस्ताक्षर हैं। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में, जो वर्तमान में पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है। आपकी मृत्यु 25 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में हुई। प्रमुख रचनाएं कृष्णा सोबती जी की जो हैं वह है ज़िंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी के अंधेरे, हम हशमत, शब्दों के आलोक में। प्रमुख सम्मान जिनसे कृष्णा सोबती जी को नवाजा गया है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। मियां नसीरुद्दीन पाठ से परिचय करवाते हैं कि मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें ख़ानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। नसीरुद्दीन के मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला को और उसमें उनकी ख़ानदानी महारत को बताया गया है। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। पाठ में लेखिका का मियां नसीरुद्दीन से अचानक परिचय हो जाता है, जो उनकी 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला से काफ़ी प्रभावित होती हैं और तत्पश्चात मियां नसीरुद्दीन के बारे में तमाम प्रकार की जानकारियां एकत्र करती हैं, जिसे मियां नसीरुद्दीन बड़े ही रोचक अंदाज में बताते हैं। उन्हें अपने कार्य पर, अपने ख़ानदान पर बहुत गर्व है। वो इस पीढ़ी के व्यक्ति हैं जो कला को ही जीवन मानते हैं। मियां नसीरुद्दीन पाठ का सारांश देखते हैं कि लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा रचित पाठ मियां नसीरुद्दीन का सारांश इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ लेखिका के हम हशमत गद्य संग्रह से लिया गया है। ये एक जीवंत और मनोरंजक रेखा चित्र है। इसमें लेखिका ने पुरानी पीढ़ी के नानबाई मियां नसीरुद्दीन की स्वभाव की विशेषताओं को बड़ी ही रोचकता से प्रस्तुत किया है। मियां नसीरुद्दीन से लेखिका की भेंट इसमें है कि एक बार लेखिका किसी कार्य से कहीं जा रही थी, तभी जामा मस्जिद के गढ़ैया मोहल्ले से होकर गुजरी। एक अंधेरी और छोटी सी दुकान पर ढेर सारे आटे को सनते देखकर वो रुक गईं और उसे लगा कि ईद का पर्व निकट है और सेवैयाँ बनाने की तैयारी चल रही है। जैसे ही वे अंदर प्रवेश करती हैं, उसे पता चलता है कि वो तो नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर है, जो मशहूर हैं 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए। मियां नसीरुद्दीन के बारे में लेखिका की उत्सुकता और अधिक बढ़ गई। अपने पेशे पर गर्व। लेखिका द्वारा जब मियां नसीरुद्दीन से प्रश्न पूछे गए कि उन्होंने रोटियां बनाने की कला किससे सीखी, इस पर मियां ने बड़े बेपरवाही के अंदाज से जवाब देते हुए बताया, ये उनका ख़ानदानी पेशा है। उनके वालिद मियां बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले नाम से मशहूर थे। उनके दादा साहिब मियां कल्लन भी बहुत ऊँचे दर्जे के नानबाई थे। मियां नसीरुद्दीन ने अपने ख़ानदानी शान को बताते हुए कहा, ये सब कार्य उन्होंने अपने पिता से सीखे हैं। इल्म या हुनर एक तपस्या की भांति। नसीरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि कोई भी हुनर, इल्म या कौशल बिना सच्ची लगन और कठिन परिश्रम के बिना नहीं सीखा जा सकता। जैसे कोई एक बच्चा जब पढ़ने जाता है तो उसे प्रारंभ में वर्णमाला सिखाई जाती है, धीरे धीरे वे आगे की कक्षा में बढ़ता जाता है। इसी प्रकार रोटियां बनाने की कला सीखने में भी लेखक ने भट्ठी लगाने से लेकर और खोमचा लगाने तक सभी कार्य किए। इसके लिए उसे बड़ा कठिन परिश्रम भी करना पड़ा, यानी किसी भी हुनर को सीखने के लिए उसको बड़ी बारीकी से सीखना पड़ता है, वरना आप उस कार्य में अपना सर्वोत्कृष्ट नहीं दे सकते।
ख़ानदानी नानभाई होने पर गर्व। वे जब अपने ख़ानदान के विषय में बताते हैं तो उनके चेहरे पर बड़प्पन के भाव आ जाते हैं। उनकी छाती गर्व से फूल उठती है। ख़ानदान की बात आने पर बिल्कुल भी नीचे नहीं देखते। उन्होंने बताया कि उनके बुज़ुर्ग बादशाह सलामत के नानभाई थे। बादशाह सलामत उनकी खूब सराहना करते थे। उन्होंने एक बार ऐसी चीज़ बनाकर खिलाने के लिए कही जो न आग से पके और न पानी में। बादशाह सलामत का नाम या फिर उस पकवान का नाम मियाँ नसीरुद्दीन किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझते। हो सकता है उन्हें खुद भी ना पता हो, लेकिन अपनी शान शौकत को ऊपर रखने के लिए कहावत सुनाते हैं, ख़ानदानी नानभाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। अपने शिष्यों को उचित वेतन भी देते हैं। जब लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन से पूछा, ये कौन है जो आपके साथ कार्य कर रहे हैं, तो उस पर मियाँ ने जवाब दिया, और कौन होंगे, ये सब हमारे शागिर्द और कारीगर हैं। इन्हें मैं 2 रुपये मन आटे और 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी भी देता हूँ। आज लोगों में खान पान के प्रति शौक न होने से मियाँ दुखी हैं। लेखिका के द्वारा जब मियाँ नसीरुद्दीन से पूछा जाता है कि अपने यहाँ कौन कौन से प्रकार की रोटियाँ बनाते हैं, तो वे अनेक प्रकार की रोटियों के नाम बताते हैं। ताफ्तान, गावदीदा, रुमाली, तुनकी आदि। तुनकी रोटी की तारीफ में लेखक ने बताया कि ये रोटी पापड़ से भी महीन होती है, पर वो कुछ पुरानी यादों में डूब गए। उनके चेहरे पर एक दर्द था और बोले, पहले के ज़माने में लोग खाने पकाने के शौकीन हुआ करते थे, जो खाने की कदर करते थे। आज के समय में लोग ना खाने के शौकीन हैं ना खिलाने के, बस फटाफट बनाया और फटाफट खाया। वो ज़माना गया, वो कदरदान गया। ये भट्टी का चित्र हमारे सामने है, तंदूर का। आइए देखते हैं शब्दार्थ। साहबों का अर्थ होता है मित्रों, अपन, हम, मसीहा, देवदूत, नानबाई रोटी बनाने वाला, निहायत, बिल्कुल, बाबत संबंधित, तालीम शिक्षा, खिल्ली उड़ाना मजाक उड़ाना, मरहूम स्वर्गीय, बिटर बिटर देखना, एकटक, मोहलत अवकाश, करतब कौशल, जमात कक्षा, लम्हा भर, क्षण भर, हुनर कौशल, इल्म ज्ञान, पेशानी मस्तक, सराही प्रशंसा, वालिद पिता, तरेरना घूरना, दागना प्रश्न पूछना, शागिर्द शिष्य, खुराफा शरारत, अखबार नवीस पत्रकार। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ना है और फिर इसके विकल्प चुनना है कि मियाँ नसीरुद्दीन पाठ लिखा गया है। तो इसमें 4 विकल्प हैं, प्रेमचंद द्वारा, कृष्णा सोप्ती द्वारा, जैनेन्द्र द्वारा, हरिवंश राय बच्चन द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णा सोप्ती। मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान कहाँ थी? जामा मस्जिद के निकट, लाल मस्जिद के निकट, पेड़ के नीचे, तालाब के पास। तो इसका भी सही उत्तर है जामा मस्जिद के निकट। नसीरुद्दीन का व्यवसाय था नानबाई का, तेल बेचने का, कपड़े बेचने का, शीशा बेचने का। तो पता है इसका उत्तर है नानबाई का। मियाँ नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे? 65, 56, 108, 10। तो इसका सही उत्तर है 56। मियाँ नसीरुद्दीन के पूर्वज किसके यहाँ कार्य करते थे? बादशाह सलामत के यहाँ, कृष्णा सोप्ती के यहाँ, एक दुकान पर, किसी के यहाँ नहीं। तो इनके पूर्वज बादशाह सलामत के यहाँ कार्य करते थे। अब आते हैं बोध प्रश्नों पर। तुनकी क्या है और इसकी क्या विशेषता है? पंच हजारी अंदाज का क्या अर्थ है? मियाँ नसीरुद्दीन के पूर्वज क्या कार्य करते थे? मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व एवं चरित्र की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। मियाँ नसीरुद्दीन समाज में आए किस परिवर्तन से दुखी हैं? तो इसका उत्तर है तुनकी एक प्रकार की रोटी होती है जो पापड़ से भी पतली या महीन होती है। पंच हजारी अंदाज है 5000 सैनिकों का सेनापति 5 हजारी या पंच हजारी कहलाता था। मियाँ नसीरुद्दीन के पूर्वज नानबाई थे। मियाँ नसीरुद्दीन का व्यक्तित्व में जो थी वो कई विशेषताएं हैं। पहला आत्मविश्वास था और दूसरा पेशे पर गर्व। मियाँ नसीरुद्दीन के अनुसार अब खाने और खिलाने के शौकीन लोग नहीं रहे और ना ही उसके कदरदान रहे। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।